फंडामेंटल बेसिक कोर्स के थर्ड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो ला रहे हैं हम टिकर टेप के एसोसिएशन के साथ। अगर आप लोग भी इसी तरह की एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिकर टेप का लिंक मिलेगा, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसके पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेक श्योर उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको रेशियोज चाहिए या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट किस चीज पे लाए। ज्यादा से ज्यादा वोट्स के बेसिस पे ये चीज डिसाइड हो पाएगी कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं बात करूं जहां 2009 में हमारे शेयर बाजार के सभी सेक्टर्स, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर हैड गिवन आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स, उसके बाद डायरेक्ट 2020 के लास्ट क्वार्टर में हमको सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स अक्रॉस द सेक्टर देखे। मैं सिर्फ निफ्टी की बात नहीं करूं, सारे सेक्टर। दैट इज ऑलमोस्ट 11 साल बाद इस तरह का क्वार्टर आया बैक टू बैक। 7 वीक्स तक जब इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया इन द ईयर 2020, तो उस समय पे लेजेंड्स लाइक मोनीश पाबराय जी, रामदेव अग्रवाल जी, इवन विजय केडिया जी, ये सब ने भी एक चीज कन्फेस करी कि उन लोगों ने आज तक इस तरह की चीजें इन द लास्ट 30 years ऑफ देयर एक्सपीरियंस अनुभव नहीं किया। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। इनफैक्ट अगर हम सब इस चीज को देखें तो हम सब ने एक धारणाएं बना ली है कि शायद इस समय पे सबसे बढ़िया, कोई कहता है फैक्टर जो सेक्टर था वो फार्मा था, कोई कहता है कि इस समय में सबसे बढ़िया सेक्टर था मेटल था, कोई कहता है कि ऑयल एंड गैस था। पर आज हम डिकोड करेंगे और एनालाइज करेंगे डेटा के पॉइंट्स पे और बहुत ही सिंप्लिसिटी, जैसे कि अपना स्टाइल है उसके बेसिस पे, कि एग्जैक्टली किस सेक्टर ने आखिर परफॉर्म किया है वो हम स्क्रीन पे देखेंगे एक एक करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपके जो आधे अधूरे मिथ से वो दूर हो जाए। और सेकेंडली हम एक और चीज देखेंगे कि फिलहाल बाजार का सेंटिमेंट क्या कह रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द इमोशनल सेंटर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स, ये भी हम सही जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको आज वीडियो के एनालिसिस में ये सारी चीजें बताते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करते जाइए, आपको बचे हुए इंट्राडे मार्जिन की कसम। तो हम लोग आ चुके हैं टिकट टेप की स्क्रीन में और हम क्विकली अब एनालाइज करेंगे इंडाइसेस। अगर मेजर इंडाइसेस की बात करूँ ना तो करीब करीब 16 मेजर इंडाइसेस होते हैं। निफ्टी के बेसिस पे बात करूँ ऐसे तो और भी ज़्यादा हैं अगर आप बीएसई के बेसिस पे भी लेंगे। बट हम अभी ये सोचेंगे कि भाई सही में हम जो धारणाएं बना के चलें कि ये इंडेक्स ने परफॉर्म किया वो बेटर है। हम ये भी चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से इंडेक्स को सबसे ज़्यादा ETFs फॉलो कर रहे हैं, हम ये भी चेक कर लेंगे। और हम साथ में और भी कुछ चीज़ें देख लेंगे वहाँ पे, है ना। मैं आपको एज एन ऑन प्रोसेस चलता रहेगा बताऊंगा, बिकॉज यार मेरा वन शॉट वाला सारा चीज़ रहता हर वीडियो, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए, तो मैं पहले इंडेक्स पे जाता हूँ। तो एज आई मैंशन 16 इंडेक्स हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ ना, मैं मल्टीपल टैब्स खोल लेता हूँ तो कि अपन फटाफट ये एनालिसिस कर लें, आपका भी टाइम बचेगा। तो हम निफ्टी इंडेक्स का कर लेते हैं, निफ्टी 100 कर लेते हैं, निफ्टी 500, ऑटो इंडेक्स, IT इंडेक्स, ऑल द मेजर इंडाइसेस वी आर गोइंग टू कवर। FMCG का इंडेक्स। कुछ लोग बोलेंगे सर सिस्टम हैंग हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक ठाक है अपना सिस्टम, कोई लोड नहीं है। निफ्टी मिड कैप का भी देख लेते हैं। मीडिया तो भूल ही गए थे लेकिन काफ़ी चलते थे, डिश TV 18। और इस वीडियो के ना एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम सही में सही सेक्टर पे सही समय पे घुसे थे या हम बस जिसने यूट्यूब पे बोल दिया, ट्विटर पे बोल दिया, हम उनके बेसिस पे एंटर हो गए। तो ये हमने सारे खोल लिया और मैं इस मेन पेज को बंद कर रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा अजीब स्टाइल है बट आप लोगों की स्पीड अप के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बेंचमार्क जो इंडेक्स है, जो हमारा कोर निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसने कैसा परफॉर्म किया। बिकॉज जब भी हम किसी इंडेक्स या सेक्टर, किसी या थीम का कंपैरिजन करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट वी आर कंपेयरिंग इट विद द बेंचमार्क। और बेंचमार्क हमेशा निफ्टी या फिर सेंसेक्स होता है। तो आज हम NSE की कर रहे हैं तो हम निफ्टी को लेंगे। तो हम देखते हैं 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर आज के डेट से हम 5 साल देखें तो 90.64% का रिटर्न निफ्टी हैज गिवन, दैट्स नंबर 1। और अभी तक टोटल इसने कितना दे दिया है, टोटल इसने 1405 कंसिडरिंग फ्रॉम 03 के बेसिस पे ये इंडेक्स आ गया था। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 90% का रिटर्न। और ये इधर है। एक और चीज़ आप इधर देखेंगे, रिस्क प्रोफाइल ये निकाल के आपको देता है, विच इज क्लियरली टेलिंग यू कि भाई इसका रिस्क बहुत कम है। द रिस्क
विच इट इज कैरिंग इज कंपैरेटिवली लोअर। क्यों? बिकॉज ये बेंचमार्क को फॉलो कर उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है जो हम बाकी इंडाइसेस को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसने ये चीज़ भी बताई कि अभी फिलहाल में हमारे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है लार्ज कैप का। तो इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं? डिकोड ये कर सकते हैं कि इंडेक्स को अगर ऊपर जाना है तो उस पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप और ब्लू चिप का होना चाहिए। इसी को मैं अगर वापस थोड़ा सा दिखाऊं तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाएंगे, एंड जब हम निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं जो मार्केट कैपिटल के बेसिस पे होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडेक्स का वेट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करवाता हूँ, ठीक है। बिगिनर्स ध्यान से इस चीज़ को देखें। आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर वेट है इस कॉलम में, तो आप जब इस चीज़ पे थोड़ा 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 करके जाते हो, सो यू विल क्लियरली सी कि HDFC, सिर्फ HDFC का 6.91% है, 7% पकड़ लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, है ना। उसके बाद HDFC का 9.33 है, इसको हम 9 पकड़ लेते हैं, है ना। तो 9 और ये हो गया 16 अप्रॉक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर आइए, ICICI बैंक, तो 22 हो गया, ये राउंड ऑफ कर देते तो 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप और देखते हैं, रिलायंस कहाँ चले गया भाई, हाँ ये रिलायंस, तो ये आपका और 9 हो गया, तो आप करीब करीब 32, अच्छा राउंड ऑफ हो जाएगा 33 हो गया। देन आप एक और चीज़ देखो, TCS पे आपका और तो डू यू सी इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, HDFC ट्विन, आधे से ऑलमोस्ट आधा वेट इन्हीं का है। व्हाट डज दिस डिपिक्ट? दिस क्लियरली डिपेक्ट्स कि कल को किसी ऑपरेटर को पूरे इंडेक्स को मैनेज करना है तो उसको सिर्फ ये 5-6 स्टॉक्स भी अगर उसने मैनेज कर लिया तो उसका काम बन जाता है। दोस्तों जो चीज़ें मैं यहाँ पे छोटी छोटी पर मोटी बातें बता रहा हूँ, काफ़ी सारे ट्रेनर्स 50,000 1 लाख रुपए लेके बताते हैं। अगर कुछ भी पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर समझ में आ गई कि अगर इंडेक्स को घुमाना है, और मैं देख रहा हूँ बैठ के कि भाई इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, जैसे ये बहुत लोगों का सवाल, इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नीचे क्यों आ रहा है? या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि इंडेक्स तो नीचे जा रहा है पर यूपीएल ऊपर किसी दिन क्यों जा रहा है? बिकॉज दीज एनीवेज हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेटेज ऑन द इंडेक्स। इनका ज़्यादा वेट ही नहीं है, तो भाई ये ज़्यादा हिले डुले तो इससे भी इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन थिंग इज तो इधर यहाँ पर क्लियर कि कौन सी चीज़ें हिला रही हैं। अब वहीं पर हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, तो मुझे एक और चीज़ दिखती है यहाँ पर ETFs ऑलमोस्ट 20 ETF ट्रैक करे। बाय द वे इफ यू नीड अ स्पेसिफिक वीडियो इन ETF तो कमेंट्स में ETF लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया कर रहा है, भारत 22 कर रहा है, SBI कर रहा है, ICICI कर रहा है, कोटक कर रहा है, HDFC, ICICI, इतने सारे ये कर रहे हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि भाई कौन सा ETF लिया जाए, क्योंकि हमने ये तो सुना हुआ है कि निफ्टी 20 में करना चाहिए, बेसिक चीज़ों पे करना चाहिए, बट कौन से वाले? हम मोतीलाल ओसवाल में क्यों नहीं करें, हम HDFC में क्यों नहीं करें, हम इसी में क्यों करें? सेफ्टी किस में होती है, सिक्योरिटी? तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप बस इस चीज़ को ध्यान रखिए दैट सबसे ज़्यादा ETFs जो ट्रैक कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट इन आर कंट्री, वो सबसे ज़्यादा निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ देख ली, प्लस आपको इंडेक्स बेसिस पे न्यूज़ एंड इवेंट्स ये तो हम देख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ उधर क्या चल रही है, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो अभी हमने 3 कंक्लूजन निकाले कि बेंचमार्क हमको दे रहा है 90% का रिटर्न ओवर 5 ईयर्स, लॉन्ग रन में कुछ 1300-1400% निकला था, 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और सबसे ज़्यादा ETF इसको फॉलो कर रहे हैं, लो रिस्क और लार्ज कैप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल मेक 20 डिफरेंट वीडियोज़ फॉर ईच ऑफ देम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन अपन एक ही बनाएंगे, तो इसी से आप क्रैश में समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं निफ्टी 100। तो भाई जो निफ्टी 50 में नहीं आ पाए, उसके बाद जो बढ़िया वाले स्टॉक्स आ रहे हैं वो निफ्टी 100 के बेसिस पे आ गए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा अबॉट है, ACC, अडानी ग्रीन है, अडानी एंटरप्राइज है, कुछ कुछ चीज़ें मैच करेंगे, DLF रहेगी, आइशर, ये टॉप 100 मार्केट कैपिटल की बेसिस पे आप समझ सकते हैं। दीज आर दस, इंडस टावर है, मुथूट फाइनेंस है, पिडिलाइट है, इस तरफ से। एंड आई सजेस्ट कि इफ़ यू आर अ बिगिनर तो यू शुड एक्चुअली प्रेफर टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। पर अब यहाँ पर आप 1-2 चीज़ें नोटिस कीजिए पिछले बार में से, कि इधर का लो रिस्क तो है लेकिन इंडेक्स इज 0.97% एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। अब ये क्यों हो गया? ये हो गया है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑब्वियसली बात है, टॉप 100 कैप में हमारे पास कुछ वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहे हैं, जैसे अबॉट बीच में परफॉर्म नहीं किया, फिर वो कर गया। अडानी ग्रीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट लो वॉलेटाइल, अडानी ट्रांसमिशन, 3-4 तो यही लोग वॉलेटाइल बना देते हैं इस चीज़ को। बाय द वे अडानी का भी अपन ने एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन इवन इफ यू लुक इनटू हैवेल्स, ग्रासिम, ये थोड़ा बहुत हल्के फुल्के वॉलेटाइल रहते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये इस तरह से। और वहीं पर आप जब ETFs देखेंगे कि इसको क्लियर ETF कितना ट्रैक करे, तो ओनली 3 ETFs आर ट्रैकिंग। तो मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी 50 जो कोर इंडेक्स है,
इट इज़ बिन ट्रैक्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो वो यहीं इसलिए लोग कहते हैं कि निफ्टी इंडेक्स या फिर निफ्टी 20 में आप पैसा डालेंगे तो वो सेफ है। तो अच्छा, निफ्टी 100 का तो हमने रिटर्न नहीं देखा, तो एक बार इधर निफ्टी 100 का देख लेते हैं एंड देन निफ्टी 500, बिकॉज वी हैव टू सी कि कौन बेटर है। फार्मा भी देखेंगे उसके बाद, ठीक है। सो निफ्टी 100 का अगर रिटर्न देखते हैं, सो लास्ट 5 ईयर्स में इसने हमको दिया 88.01% और मैक्स, बिकॉज इसका शायद अलग टेन्योर से चालू होगा 6 से, तो 498%। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि अगर मैंने एक कंपैरेटिव बेसिस पे सिर्फ इस इंडेक्स को कॉपी करने की कोशिश करी होती तो रिटर्न अच्छा होता, बट मैंने बेंचमार्क को बीट नहीं किया बिकॉज हमने 90% का रिटर्न निफ्टी पे लगाया था। तो एक कंक्लूजन मेरा यहाँ पे निकल रहा है कि भाई लास्ट 5 साल और लास्ट 10 साल में भी ब्लू चिप्स एंड लार्ज चिप्स हैव परफॉर्म्ड बेटर एज कंपेयर टू द नेक्स्ट लेवल ब्लू चिप्स और मिड कैप्स। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। बट रुकिए, हम सेक्टर स्पेसिफिक भी जाएंगे। अब में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ऑटो इंडेक्स सबसे बढ़िया बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल आए थे या आएंगे ही होंगे। ओके, फ्यूचर नो वन नोज, आप और मैं नहीं जानते, वी आर नॉट क्रिस्टल गेजर्स। बट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ भी कही है कि अभी तक तो देखो मारुति इतना ऊपर गया, एमआरएफ इतना ऊपर गया, एशियर इतना ऊपर गया, ऑटो इंडेक्स तो बहुत ऊपर जाएगा। अब मैं आपको दूंगा शॉक, झटका लगेगा, देखते हैं। अगर आप 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखते हैं मेरे दोस्त, मात्र 3.83। व्हाट डज दिस मीन? ये मीन करता है कि आज से 5 साल पहले आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होता, ठीक है, जिसमें आपने अमारा राज लिया होता, अपोलो लिया होता, अशोक बजाज, ये सारी स्टॉक्स आपने उठा लिए होते, टाटा मोटर्स तक लिया होता जिसका 19.17% वेट है, तो भी शायद आप इंडेक्स को तो बीट करना छोड़ो, आप फिक्स डिपॉजिट को बीट नहीं कर पाते। बट आप गौरव अभिषेक तुम 5 साल का देख रहे हो, 5 साल तो अंडर परफॉर्म किया था, मैक्स से देख लो। लो भाई, तुम्हारी खुशी के लिए मैक्स दिखा देते हैं, मात्र 10.35%। इससे एक और बात क्लियर होती है, वॉरेन बफेट सर ने कहा है होल्ड राइट, सेट टाइट, 10-20 साल में पैसा बनेगा। बन रहा है? किसने बोला नहीं बन रहा? 10% बन रहा है ना आपका, अगर उस टाइम पे लगा 10%। पर पॉइंट है, यू ऑल्सो हैव टू कंपेयर विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भारत में एग्जैक्टली वो विदेशी वाली चीज़ नहीं चलती। बुरे कोई बात लगे तो सो सॉरी, बट मेरे चैनल पर आपको ब्लंट और रियल फैक्ट्स ही पता चलेंगे। तो ये एक चीज़ है, आपको ये समझना है। तो ऑटो इंडेक्स, अब इसका एक लॉजिक समझिए क्यों नहीं होता, बिकॉज ये सिक्लिकल इन नेचर होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर जानना चाहो तो कमेंट्स कर देना, मैं एक वीडियो बता दूंगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इधर उस चीज़ को इतना टच नहीं कर रहा। तो ऑटो जितना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ ना कि अभी तक तो सबसे ज़्यादा नहीं, उतना भी नहीं है। अगर हम 5 साल 2014-15 कहीं से भी देखते हैं, जब से इंडेक्स का ये फॉर्मेशन हुआ है तब से नहीं। इनफैक्ट अगर आप इधर SIP भी करते, देयर इज एन ऑप्शन, अगर आप SIP भी करते तो आप अगर इधर मतलब हर उस चीज पे लेट्स सी, अगर हर महीने आप 100 रुपीज का SIP 2016 से, इफ यू वुड हैव बीन इन्वेस्टिंग 100 रुपीज पर मंथ सिंस 2016, आपने 6,000 रुपीज अभी तक डाले होते और वो होता 6,547। सोचो, व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद द टेलीग्राम स्क्रीनशॉट्स ऑफ पीपल, आप तो बेचारे शर्म के मारे, वो तो एक दिन में 99% बना लेते कैपिटल का, और ये क्या ही बोले। तो एनीवेज, दिस इज द थिंग। लेट्स गो विथ सम अदर इंडाइसेस। निफ्टी IT इंडेक्स क्या कह रहा है भाई? अब ये मुझे लगता है इसने परफॉर्म अच्छा किया होगा, बट पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखा देता हूँ। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देखेंगे कोफोर्ज है, कोफोर्ज तो बावला है, पता नहीं जब देखो ऊपर जाता रहता है। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, L&T, माइंडट्री, एम्फेसिस। वन रीजन वाई IT कंपनीज ऑल्सो परफॉर्म वेल इज बिकॉज इनके ऊपर डेट का ऑब्लिगेशन ज़्यादा यूजुअली रहता नहीं है, मतलब कर्जे वाली चीज़ नहीं है ना, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता इन लोगों को, सर्विस ओरिएंटेड रहता है तो इतना ज़्यादा एसेट्स नहीं रखना पड़ता, तो खर्चे बहुत बच जाते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, तो वो उनको एक फ़ायदा होता है। और एनी वेज द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ प्लेस जहाँ पर हर कोई IT पे डिपेंडेंट रहेगा। डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? जरूर कमेंट्स में बताएगा। बट अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो देख लिया, अब हम देखते हैं रिस्क। ऑलमोस्ट 0.97 जो हमने निफ्टी 100 पे देखा था वैसा ही था। ETF इसको 5 फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ लोग पूछते थे कि हम कौन से उस पर डालें, तो देयर आर 5 ETFs जो सिर्फ IT एज एन इंडेक्स को फॉलो करते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, बट ऐसे प्रू का IT का है, निपॉन का है, कोटक का है, एक्सिस का है एंड SBI का है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि कौन सी IT कंपनी खरीदे, तो IT का आप ETF खरीद लो, उसका बास्केट आप बना लो एक, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से रिटर्न अच्छे होने चाहिए। लेट्स सी
214.84. What does this mean? That IT index has beaten Nifty. तो समझ रहे हैं, एक इंडेक्स जो अभी हमको मिल गया है कि आईटी इंडेक्स ने बीट किया है, तो और अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसका मतलब आईटी इंडेक्स के पास एक ऐसा मोड है जो उसको हेल्प कर रहा है ओवरऑल लार्ज कैप स्पेस से चलने के लिए। बिकॉज निफ्टी की जब हम बात करते हैं उसमें एचडीएफसी बैंक और बाकी अकाउंट्स भी आ जाते हैं, उस चक्कर में थोड़ा सा इशू हो रहा है। सो दिस आई लाइक। इवन अगर आप एसआईपी करते तो वही सेम 6,000 रुपीज़ वाला एसआईपी अगर 2016 से भी करते हर महीने 100 रुपीज़, ये बहुत बढ़िया मेरे को वो लगता है कि ये इसमें कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि आप 128.66% के रिटर्न पे अभी बैठे रहते। सो विच इज़ नॉट बैड। अब सवाल उठेगा कि भाई ये अभी कर दिया आगे भी करेगा कि नहीं, ये आपको कॉमन सेंस थोड़ा लगाना है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। डोंट यू थिंक आईटी इज स्टिल द फ्यूचर? डोंट यू थिंक आने वाले टाइम पे हर चीज़ डिजिटल और आईटी पे जाने वाली है? तो गोइंग अहेड कंजम्पशन जो आईटी और आईटी सर्विसेज की होगी बोथ ऑन B2C एंड B2B, वो बढ़नी ही है। एफएमसीजी की बहुत लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एफएमसीजी को पहली बात, रिस्क आप देखोगे इसका कंपैरेटिवली बाकी 2-3 सेक्टर से कम होता है। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन थीम एक तरीके का डिफेंसिव प्ले होता है। अ लॉट ऑफ पीपल अज्यूम दैट अगर मार्केट एक अच्छे तरीके से ऊपर या नीचे जा रहा है तो अगर आपको डर लग रहा है तो बहुत लोग एक्सपोजर लेना शुरू कर देते हैं एफएमसीजी पे, और ये सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज रखता है इंडेक्स में, बट कोई भी स्पेसिफिक ETF इसको ट्रैक नहीं करता अभी तक फिलहाल के लिए। 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। कौन से मेन हो गए? HUL होगा, देन ब्रिटानिया है, कोलगेट है, गोदरेज है, ये एक कोई पता नहीं कोई कंपनी है, जुबिलियंट है, मैरिको है, यूनाइटेड है। तो इस तरह से कुछ कुछ कंपनीज हैं इधर। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, आर यू रेडी? चलिए देखते हैं। सो 5 साल में 72.39 FMCG हैज़ नॉट बीटन द इंडेक्स। FMCG इंडेक्स ने बीट नहीं किया। मैक्स अगर 2015 के बेसिस पे ये बता रहे हैं तो 85.2%, इट हैज़ अगेन नॉट बीटन। बट अगर आप सिप करते तो वो भी ठीक ठाक मिलता, इतना ज़्यादा नहीं, बट 6,000 का 34.37। तो ये एक और चीज़ बता रही है कि FMCG देगा रिटर्न, लेकिन बहुत हल्लू। तो आप सेफ्टी के चक्कर में रिटर्न को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते तो FMCG आप रखिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जैसे ब्रिटानिया हो गया, जैसे कोलगेट हो गया, इमामी हो गया, ITC हो गया, ये सब रखिए पोर्टफोलियो में। बट ऐसा नहीं कि मेरे को डर लग रहा है तो मैं सिर्फ यही लेके बैठा हूँ, बिकॉज ये रिटर्न देंगे बट उतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे एक टू बिग टू फेल वाला कंडीशन भी है और थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट पे भी आ जाते हैं। अब आते हैं, आजकल मेटल्स बहुत चल रहा है। लेट्स से 5 साल में क्या किया है मेटल्स ने? 5 साल में 104.54, स्पेसिफिकली ये जो रैली 2020 से इधर चालू हुई ये चीज़। लेकिन आप रिस्क देखिए, रिस्क है ऑल द लो रिस्क बोल रहा है, बट 1.22x का वॉलेटिलिटी है। बिकॉज अगेन ये कमोडिटी प्राइसेस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ग्लोबल क्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, बट मैं जब सिखाने आता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं सिखा दूँ। तो कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। इसको ना ETF कोई ट्रैक नहीं करता और इसका मेन रीज़न है अगेन साइक्लिसिटी। ये सिक्लिकल इन नेचर है, तो ये इसका फेज रहता है, 4-5 साल चलेगा, 4-5 साल नहीं चलेगा, 4-5 साल चलेगा। तो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन इसका ETF बना के वो वाला रिस्क अफोर्ड नहीं करना चाहता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देख सकते हैं मेटल के जो मैक्स हैं वो हैं APL अपोलो, ट्यूब्स, कोल इंडिया, हिंडाल्को, हिंदुस्तान। और आप देख सकते हो क्यों लोग इतना हिंडाल्को, कोल इंडिया और एक अपना JSW स्टील, इनको इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दिया जाता है। और टाटा स्टील कंपनीज में सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है जिसका उसको एडवांटेज मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेटल जो कंपनी है, अगर मेटल में आपने 5 साल के उस पर डाला होता तो आपका पैसा बन रहा है, और अगर आप SIP करते हैं तो भी 77.76% बन रहा है। सो सॉर्ट ऑफ इसने इंडेक्स को लास्ट 5 साल के हिसाब से बीट किया, जबकि ये सबसे अंडररेटेड था। तो इससे ना मार्केट की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है, जस्ट बिकॉज 2-3 साल तक कोई परफॉर्म नहीं किया डजेंट मीन कि वो अचानक से इंडेक्स को बीट नहीं करेगा, बस टाइम आपको करते आना चाहिए। तो ये मेटल हो गए। रियलिटी, ये तो सेक्टर आप खुद देख लो, लास्ट 5 साल में 77.6 है, लेकिन वहीं पे आप जब एक हाईएस्ट टेन्योर से देखते हो, ओह दर्द, ओ माय गॉड, -63.02।
ये होता है जब आप हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस में, और ये हिंड साइड में देख के लोगों को बबल पता चला था उस समय पे। तो ये चीज़ थी कि रियलिटी इज गुड, मार्केट में पैसा आ रहा है, इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहा है, इट इज़ द न्यू वर्ल्ड थ्योरी फलाना ढिमका, और हर कोई उसमें घुसे जा रहा है। इनफैक्ट आई टेल यू, करीब करीब ये 2007-2006 के आसपास कुछ ऐसा हुआ था, शायद चार्ली मंगर या किन्हीं ने कहा था कि हम लोग कैश में बैठे हैं। तो जैसे ये ऊपर जाने लग गया ना, तो नॉर्मल जैसे रिटेल का क्या होता है, अरे ये लोगों का टाइम खत्म, बुढ़ापा आ गया, इनको कुछ नहीं पता, हम तो पैसा कमा रहे हैं। और ये ऑब्वियसली आप देखो, टाइम देखो, 2007 से ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट 2008, एक साल तक इसी तरह चलती रही। तो सब उनका मजाक बना रहे थे, मतलब जो छोटी सोच वाले लोग रहते हैं वो दूसरों का मजाक ही बनाते रहते हैं कि अरे ये बोला वो बोला, अच्छी चीज़ें उनको दिखती नहीं। तो सेम उनके साथ हो रहा था। बट बाद में सोचो, टीवी देखते देखते चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट हंस रहे होंगे। तो पॉइंट ये है कि आप बहुत हाईली इन्फ्लेटेड वैल्यू में लोगे तो ये वाली चीज़ होगी, और अगर आप उस बेसिस पे एसआईपी करोगे तो शायद बच जाओ, जैसे 45.08%। लेकिन इट्स बेटर कि आप बहुत हाईली इन्फ्लेटेड, जब आपको खुद से पर्सनली लगता है तो आप अपने एसआईपी का अमाउंट कम कर दो, करो लेकिन कम कर दो। मिड कैप 100 इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग। तो हम रियलिटी का हो चुका है। निफ्टी नेक्स्ट 50, हाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 एक वन ऑफ माई फेवरेट्स इंडेक्सेस रहता है। तो 72.81 का इसने दिया हुआ है, और अगर मैं 2003 से देखूँ तो 2711। तो एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव में मैं देखूँ तो इसने बीट किया हुआ है इंडेक्स को। ये एक चीज़ मुझे क्लियर हो रही है, वोलेटिलिटी भी ठीक ठाक है, और इसको 6 ETFs भी फॉलो करते हैं। तो देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि सिर्फ निफ्टी को ही ETFs फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ें कर रही हैं। अब ये चीज़ आपको बताएगी, बैंक निफ्टी का देखोगे तो 81.24, 5 साल में तो इसने इंडेक्स को अपने बीट नहीं किया है। इसका मतलब कि इंडेक्स जो इतना ऊपर गया है उसमें भी अभी तक बैंक निफ्टी ने उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है फाइनेंशियल्स ने। मतलब मार्केट के धुरंधरों को कुछ डाउट है, बट लॉन्ग रन पे इसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बिकॉज फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एवरी इकोनॉमी। बट अगर आप इस पे SIP 2016 से भी करते हैं, लास्ट 5-6 साल से, उतना तगड़ा रिटर्न यहाँ पर नहीं बना है। गोइंग अहेड विथ फार्मा क्विकली, बोलो 17.92% रिटर्न दिया, मतलब इट हैज नॉट इवन बीटन। क्यों? अगेन द सेम थिंग एक्चुअली हैपेंस कि फार्मा बहुत बार इन्फ्लेटेड वैल्यू, इन्फ्लेटेड पीस पे कोट करने लग जाता है, जिसके चक्कर में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। और उसके बाद हम इसको, अच्छा इसको कोई ETF ट्रैक कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। निफ्टी PSU बैंक, सबसे पैथेटिक हाल इसी के होंगे। हाँ, मतलब वन ऑफ द पैथेटिक हाल्स। ये देखो 44.34 माइनस, बिकॉज PSU में कभी NPA का इशू आ जाता, कभी घोटाला हो जाता, कभी ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो दिस बेसिकली, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑल्दो लो रिस्क, बट थोड़ा सा 1.17x से वॉलेटाइल रहता है। एंड प्राइवेट बैंक की बात करूं तो ये 1.36 से वॉलेटाइल है, बट मेरे हिसाब से रिटर्न्स ठीक होने चाहिए। एक बार देख लेते हैं, फिर एक कंक्लूजन पाएंगे। 67 ठीक है, 67.22, और 2016 से कैसा है? 111.16, ठीक है, चलेगा। एंड कोई ETF इसको फॉलो करता है क्या? 3 ETFs फॉलो कर रहे हैं स्पेसिफिक प्राइवेट बैंक को। तो देखिए, इतने सारे ETFs भी हैं मार्केट में, एंड इसका भी लो रिस्क है, ETF इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक ठाक होने चाहिए, लेट्स सी। 5 साल पे 116, हाँ, तो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ बीटन। बट हमने फाइनेंस में बैंकिंग नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज बोला है, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स तो आएंगे ही, प्लस NBFCs, होल्डिंग कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है लास्ट कुछ महीनों में। एडलवाइस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज गोइंग अहेड अच्छा खासा एक मार्केट वो करेंगे। ETF इसको कोई ट्रैक नहीं कर रहा। तो दोस्तों, हमने अभी तक 2-3 चीज़ें समझ ली। क्या? कि ETFs बहुत सारे एक्सचेंजेस के हैं, बहुत सारे इंडाइसेस के हैं। दूसरी चीज़ हमने ये समझ ली है दैट हम लोग जो सोचते थे कि फार्मा इंडेक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसने सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इनफैक्ट लॉन्ग रन में तो ये आप लोगों में से काफ़ी लोग ये गलती कर रहे थे कि मैं तो सिर्फ सारे फार्मा लूँगा, लोग बीमार होंगे, दवाई लेंगे तो मेरा स्टॉक। ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कुछ फार्मा कंपनीज हाईली इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ पे कोट करती हैं, जिसका आपके ऊपर रिस्क हो सकता है। ठीक है, आई नो थोड़ा ज़्यादा
वैसे तो मैं सिंपल तरीके से ही बता रहा हूँ, बट कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत डेटा चल रहा है, जो बहुतों को पसंद नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा के थ्रू आपको ये चीज़ बता सकूँ। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में अभी फिलहाल सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है, व्हाट आर द बेसिक सेंटिमेंट्स गोइंग ऑन। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट मूड इंडेक्स, जो विदेशों में ना सेंटीमीटर करके होता है। एक वॉरेन बफेट सर ने एक अपने किसी इस चीज़ में बताया था कि वहाँ पर वो हमेशा देखते हैं जब सेंटीमीटर 70-75% ग्रीड की तरफ जा रहा है या ग्रीड की तरफ ज़्यादा टिल्टेड रहता है। यहाँ पर देखिए, एक ग्रीड है, एक फियर है, एक एक्सट्रीम फियर है और एक्सट्रीम ग्रीड है। तो जब बहुत ज़्यादा ग्रीड की तरफ आता है तो आप लोगों को थोड़ा समझ जाना चाहिए। और ये आज से मैंने कुछ दिन पहले देखा था, ये आप इसके प्रो फीचर में डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई फियर है, लेकिन क्या फियर है 49.29 है, क्या इसका मतलब मुझे अब यहाँ पर ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? ये कॉमन लोगों का सेंटिमेंट बता रहा है। नहीं, उसके लिए लेट्स सी द जोन्स। तो जोन्स क्या बता रहे हैं कि 30 to 50 के बीच में तो इट सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स आर fearful इन द मार्केट, बट द एक्शन टू बी टेकन डिपेंड्स ऑन MMI ट्रेजेक्टरी। इफ इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम ग्रीड टू फियर, और यही हुआ है, ग्रीड से फियर पे आया, इट मीन्स द फियर इज इंक्रीजिंग। मतलब भैया भय तो बढ़ रहा है इन द मार्केट एंड इन्वेस्टर्स शुड वेट टिल इट रीचेज एक्सट्रीम फियर। अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमको एक्सट्रीम फियर पे, एज दिस इज द टाइम एंड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू टर्न अपवर्ड्स। तो अभी भी मार्केट में एक अनसर्टिनिटी है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से चीज़ें पलट जाएंगी, अभी फियर की तरफ है। और 2020 फेब मार्च में ये पूरा एक्सट्रीम फियर के आसपास घूम रहा था, विच गेव एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप सेंटिमेंट देखो और यहाँ से आप लेना शुरू कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए सेंटिमेंट क्या है मार्केट का, मैंने बहुत सरलता से बता दिया कि भैया फियर है, लोगों के मन में डर है, किसी भी कारण से हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो यहाँ पे दया आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। तो ये एक और चीज़ हो गई। और एक चलो जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। यस, तो एक इसमें प्री बिल्ट स्क्रीनर है कि एसेट मैनेजमेंट कौन सी कंपनीज हैं जो, जैसे एज इट इज रिटन, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द बुल रन। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो सेक्टर्स को तो फायदा होता है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी फायदा होता है। तो यहाँ पर वो कंपनीज हैं जो, अगर आपको लगता है मार्केट आगे चल के भी एक बुल रन कंटिन्यू करेगा, दीज आर द कंपनीज विच यू शुड कीप इन रडार। मतलब आपके पोर्टफोलियो में इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर तो होना ही चाहिए। देखो भाई, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको इसी एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, सो सॉरी अगर लेंदी हो रहा है, मुझे भी नहीं पता कितना टाइम का हो गया है वीडियो, बट एनीवेज आई जस्ट वांट टू टच ऑन दिस थिंग। और एक चीज़ मैं अब यहाँ पर बता देता हूँ आपको, हमेशा जब आप कंपनीज सिलेक्ट करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि किसका ROE अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, ये भी अपग्रेड होता, अपडेट होता ऑन अ रेगुलर बेसिस, लेकिन पर ये ROE क्या भला है भाई, और ये P का क्या माजरा है? थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज अगला वीडियो इसके ऊपर हम जल्द बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द आए, जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ हो, तो मेक श्योर आप अपना प्यार बरसाते रहिए, जितना हो सके लाइक करते जाइए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।